थैंक यू सो मच गाइस। वैसे मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 170 करोड़। जब कंपनी राजनंदिनी सारीज जैसी प्रॉमिसिंग हो तो 170 करोड़ क्या, 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कम है। मेरा मैडम ने फार्मास्यूटिकल्स की फाइल चेक करने को कहा था और भारद्वाज सर ने कहा था कि सर के कैबिन में है। मे आई कम इन सर? अनु, 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 क्या हुआ तुम्हें? उठो अनु। गॉड, मैम, भारद्वाज सर। थोड़ी देर में सर की मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर पार्टी के लिए भी जाना है। अनु, 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 वेक अप, अनु। सर, सर अनु। क्या हुआ? सर अनु बेहोश हो गई। आपके कैबिन में है। आप लोग यहीं रहिए, हम जरा देख के आते हैं। हटिए, हटिए, हटो। अनु, क्या हुआ अनु को? हटो, 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 हटो। अनु क्या हुआ? अनु, अनु उठो। अनु, अनु क्या हुआ? काम डाउन सर। क्या काम डाउन? अनु को होश नहीं आ रहा, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हे माता रानी, मैं शर्मा जी के सामने दिखाती पर मेरा मन है ना अंदर से बुझा बुझा सा था। पता नहीं क्यों 24 घंटे मुझे अनु की फिक्र लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मन में वहम सा रहता है, पहले उस लीचड़ रघुपति की वजह से और फिर नील की वजह से। माता रानी, आप मेरी चिंता दूर कीजिए माँ। मेरे अनु के लिए ना एकदम A1 रिश्ता भेज दीजिए। मैं किसी को जलाऊंगी बुझाऊंगी भी नहीं और मैं मोहल्ले में जाके किसी को कुछ सुनाऊंगी भी नहीं। अब बस आप मेरा ये काम कर दीजिए। हाँ माता रानी। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो आंटी, नमस्ते। मैं नीतू बात कर रही हूँ अनु के ऑफिस से। आप बोलो ना बेटा, क्या हुआ? आंटी अनु आंटी अनु बेहोश हो गई और आर्य सर उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। प्लीज आप भी पहुंच जाइए जल्दी। मैं आ रही हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी। क्या हुआ अनु को? बीपी और पल्स तो नॉर्मल है, पता नहीं कैसे इनको चक्कर आ गया, वो भी ऐसे कि ये गिर गई। मैं खुद हैरान हूँ, शायद किसी विटामिन की कमी है। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, शायद उसके बाद कुछ क्लियर हो।
प्लीज आंखें खोल। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज आंखें खोलो। आई कांट बिलीव इट यार। मतलब सर किसी लड़की को ऐसे गोद में उठा के कैसे ले जा सकते हैं? ये कैसी बात कर रहे हो मयूर? अनु की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेहोश हो गई थी। अरे तो एम्बुलेंस नाम की भी चीज होती है ना, बुला लेते। मयूर! प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज होती है। तुम्हें मैंने एक काम दिया था ना, बत्रा की फाइल चेक करने का, हो गया काम? नहीं वो अभी तक हुआ नहीं। तो ये गॉसिप क्यों कर रहे हो फिर? सॉरी मैम। आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे कोई भी आर्य सर के खिलाफ यहाँ बात करता हुआ दिखाई दे गया ना, तो उसी टाइम टर्मिनेशन लेटर उसके हाथ में होगा। Am I clear? यस मैम। Get back to work everyone. एक बात कहूँ मीरा मैडम, बहुत दम है आप में। मैं जानता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आर्यवर्धन सर अन्नू को उठा के इस ऑफिस से बाहर लेकर गए। आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी आप सर के बारे में एक गलत शब्द सुन नहीं सकते। पर सर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अन्नू से फर्क पड़ता है। आपने देखा ना कि सर ने मुझे कैसे झिड़क दिया। सर एक बार नहीं, अगर 100 बार भी मुझे ऐसे ही झिड़क देंगे ना, मैं तो भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि कुछ नहीं, माँ का फोन आया था, हमें हर्ष सर की एनिवर्सरी पार्टी के लिए जाना है और मैं सर के लिए सूट अरेंज करती हूँ जो उन्होंने शाम को पार्टी में पहनना है। एक मिनट मीरा मैडम, ये वैसे अन्नू सर के कैबिन में करने क्या गई थी? मॉर्निंग में मैंने उसे राजनंदिनी साड़ी की ओल्ड फाइल्स चेक करने को कहा था, मे बी इसलिए गई होगी। राजनंदिनी की ओल्ड फाइल्स? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके। राजनंदिनी की ओल्ड फाइल्स। कहीं अन्नू ने आर्या के कैबिन में ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था।